मंडप में उसने वो आवाज सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। अनन्या का जन्म एक मध्यम वर्गीय लेकिन परंपराओं से बंधे परिवार में हुआ था। उसके पिता रमेश बाबू एक सम्मानित व्यापारी थे और मां सुधा देवी गृहस्थी संभालने में दक्ष। घर का माहौल हमेशा अनुशासन और मर्यादा से भरा रहता। छोटी सी गलती भी परिवार की इज्जत से जुड़ी होती। बचपन से ही अनन्या को सिखाया गया था कि उसका असली कर्तव्य परिवार की इज्जत बनाए रखना है। जब भी सहेलियां अपने सपनों और प्रेम की बातें करतीं तो वह बस मुस्कुरा देती। भीतर से वह जानती थी कि उसके सपने उतने मायने नहीं रखते जितना उसके पिता का फैसला। समय बीता और परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया अर्जुन से। अर्जुन पढ़ा लिखा, संपन्न और समाज में ऊंचे दर्जे वाला युवक था। सबने कहा अनन्या कितनी भाग्यशाली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अनन्या का दिल पहले से ही किसी और के पास था। वो था रवि। रवि एक साधारण लड़का था जो बाजार में अपने पिता की दुकान संभालता था। न बड़ा घर, न ऊंची जाति, न ही कोई रुतबा, लेकिन उसकी सच्चाई और सरलता ने अनन्या का दिल छू लिया था। एक दिन मंदिर के बाहर अचानक मुलाकात हुई। भीड़ में गिरती हुई अनन्या को रवि ने संभाल लिया। उसकी आंखों में जो ईमानदारी थी वही पहली बार दिल को छू गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। छुपकर, भीड़ से दूर, वे छोटी छोटी बातें करते। रवि उसके सपनों को सुनता और अनन्या उसकी उम्मीदों को। एक साधारण सी चाय की दुकान पर बैठकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां महसूस की थीं। लेकिन एक दिन यह रहस्य पिता को पता चल गया। अनन्या, रमेश बाबू की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम्हें पता भी है, अगर यह रिश्ता बाहर आया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी शादी अर्जुन से तय हो चुकी है, अब तुम्हें सिर्फ वही रास्ता चुनना है। अनन्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात उसने रवि से मुलाकात की और रोते हुए कहा, शायद हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया। रवि ने आंसू रोकते हुए बस इतना कहा, अगर किस्मत में हम साथ हैं तो दुनिया भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। दिन बीतते गए। शादी की तारीख नजदीक आती गई। पूरा घर सजावट और रस्मों में डूबा था। रिश्तेदार आते, गाने बजाने की तैयारी होती, हर कोई खुश था। पर अनन्या, उसकी मुस्कान सिर्फ दिखावे की। रात को अकेले में वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसे लगता उसका दिल किसी कैद खाने में बंद है। उसने आईने में खुद से पूछा, क्या यही मेरी किस्मत है? दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को दफना देना। आखिरकार वह दिन आ गया। मंदिर फूलों से सजा था। हवा में चमेली की खुशबू घुली थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। रिश्तेदार रंग बिरंगे कपड़ों में झूम रहे थे। अनन्या ने लाल और सुनहरे लहंगे में जब कदम रखा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह बाहर से रानी लग रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल टूटा हुआ था। अर्जुन मंडप में उसका इंतजार कर रहा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। सब कुछ परंपरा के हिसाब से चल रहा था। तभी अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी। वो कांपती हुई लेकिन बेहद मजबूत थी। अनन्या! उसका दिल धड़कना भूल गया। वो आवाज कोई और नहीं, रवि की थी। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने मुड़कर देखा। रवि खड़ा था, हांफता हुआ, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार और हिम्मत ली। पूरा माहौल थम गया। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। अर्जुन स्तब्ध था। रवि आगे बढ़ा और बोला, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। अनन्या, तुम जानती हो कि हमारा प्यार सच्चा था। तुम बस मजबूरी में चुप हो गई, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। पंडित जी मंत्र पढ़ना भूल गए। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग रवि को धक्का देकर निकालना चाहते थे तो कुछ बस तमाशा देख रहे थे। अनन्या कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से अपने गले का वरमाला उतारा और उसे मंडप में रख दिया। मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। चारों तरफ हड़कंप मच गया। उसके माता पिता चीखने लगे, अनन्या, ये क्या कर रही हो? हमारी इज्जत! लेकिन वह अब रुकने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे चली और रवि का हाथ पकड़ लिया। सभी को लगा अर्जुन गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन उसने बस गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान था। उसने कहा, अगर यही तुम्हारा सच्चा फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शायद यही सच्चा प्यार है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। उस दिन मंदिर में परंपरा टूटी थी। लोगों की फुसफुसाहट, माता पिता का गुस्सा, समाज की नजरें, सब कुछ पीछे छूट गया। अनन्या और रवि साथ खड़े थे, डरे हुए लेकिन
मजबूत। उन्होंने अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया था। अनन्या ने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। डर इस बात का कि समाज क्या कहेगा। लेकिन अनन्या अब जान चुकी थी कि जिंदगी समाज के लिए नहीं, अपने दिल के लिए जी जाती है। उसने रवि का हाथ थामकर मंदिर से बाहर कदम रखा। वो कदम उसके लिए सिर्फ बाहर निकलना नहीं था, बल्कि अपने असली जीवन की ओर बढ़ना था।